कलयुग में इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेंशन, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग। लोगों को करियर की प्रॉब्लम है, करियर की चिंता है, लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है और सक्सेसफुल बनना है, और जब वो नहीं कर पाते हैं सब तो वो आ जाते हैं प्रेशर में, और प्रेशर में आने के बाद उनका शुरू होता है स्ट्रगल, टेंशन, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन। आप कितनी भी डिप्रेशन की गोली खा लो, नींद की गोली खा लो, सरदर्द की गोली खा लो, लेकिन टेंशन जाने वाला नहीं है। इन हजारों प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है और वो है गीता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गीता के चमत्कारी फायदे, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। वेलकम टू द चैनल दोस्तों, आपका अक्षत आचार्य चैनल पर वापस स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गीता के बारे में कि गीता के श्लोक इंसान को किस हद तक बदल सकते हैं। कई श्लोक है, सारे श्लोक का वर्णन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आज हम एक श्लोक के बारे में वर्णन ज़रूर करेंगे जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही लाभकारी श्लोक है, और वो है कर्म किए जा पर फल की चिंता ना कर। ये खुद भगवान ने अर्जुन को कहा था युद्ध के दौरान। जब युद्ध नहीं करना चाह रहा था अर्जुन, तब उसे मोटिवेशन दिया था भगवान कृष्ण ने और कहा था तू कर्म कर, हार जीत मुझ पर छोड़ दे। तो इसलिए ये श्लोक पर आज हम प्रकाश डालेंगे और इसे विस्तार से जानेंगे। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। ये चीज़ को सुनने में और इसे अपनाने में एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, क्योंकि आजकल के लोगों को फल चाहिए, आजकल के लोगों को रिजल्ट चाहिए, और वो इसीलिए काम करते हैं। भले फिर वो जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, इंसान पैसों के लिए काम करता है, मेहनत करता है जब पैसा आए। तो बिना रिजल्ट के, बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता। तो भगवान फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म किए जा पर फल की चिंता ना कर। तो लोगों को मन में ये सवाल आता है, मेरे ही कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई ये प्रश्न क्यों, ये मतलब ये सेंटेंस ही क्यों है। तो भगवान ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान मनुष्य को चिंता मुक्त करना चाहते हैं, भगवान मनुष्य को टेंशन फ्री करना चाहते हैं, और इसलिए वो ये कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। क्योंकि फल की चिंता इंसान को ओवर थिंकिंग करवाता है, टेंशन देता है और परेशानी देता है, एंग्जाइटी देता है, डिप्रेशन भी देता है। तो बात यह है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं ये सोच के कि मुझे इसका फल चाहिए, तो आप बार बार फल के बारे में सोचेंगे, और फल के बारे में सोच सोच के आपका दिमाग थक जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, तो आपके जीवन की शांति खत्म हो जाएगी, और भगवान ये नहीं चाहते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी चीज़ के बारे में सोच ही मत जिससे परेशानी हो, गुस्सा आए या टेंशन हो। तो हमारे हाथ में जो है वो ही हमें काम करना है, और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है। हमारा काम है कर्म करना, तो इसलिए हमें कर्म करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। फल क्या होगा उस बारे में नहीं सोचना है। यदि हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे और केवल कर्म करेंगे तो वो कर्म फलेगा, वो कर्म आपको शांति देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने मेरा काम कर दिया है, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर लिया है, मेरे को मेहनत करनी थी मैंने कर ली है, अब इसका जो भी होगा, इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब भगवान पे छोड़ दो। तो कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उस बारे में क्यों सोचना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान पे छोड़ देने के बाद हमारा बोझ हल्का हो जाता है। तो काम करो, टेंशन छोड़ दो, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, भगवान इसलिए कहते हैं। तो अगर इस श्लोक को कोई अच्छे से समझ लेता है तो वो इंसान का भला हो जाएगा। बिना फल की चिंता किए, बिना किसी स्वार्थ के जो कर्म किया जाता है उसे निष्काम कर्म कहा जाता है दोस्तों। और निष्काम कर्म भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको निष्काम कर्म करना है, तो आपकी सफलता और आपका कल्याण निश्चित है। वैसे भी वो व्यक्ति जो किसी स्वार्थ के लिए कुछ काम कर रहा है उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर उसमें भी कुछ स्वार्थ छुपा है इसलिए आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उस भक्ति का फल नहीं मिलेगा। जब आप निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति करते हैं तभी उसका फल मिलता है। वैसे ही हमें भी हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी हमें निस्वार्थ होकर कर्म करना है, फल की चिंता किए बिना वो कर्म करना है।
तो उसका फल ऐसा मिलेगा दोस्तों कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और भगवान अगर आपके निष्काम कर्म से प्रसन्न हो गए तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होगा। आपने जो सफलता सोची उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। बस शर्त यह है कि कर्म करते वक्त आपको टेंशन नहीं लेना है, फल की चिंता नहीं करना है। बस कर्म किए जाओ, फल जो भी भगवान देंगे वो हम अपनाएंगे। अब अर्जुन को ही ले लो, अर्जुन ने निष्काम कर्म किया, निष्काम कर्म करने के बाद उसे कैसी सफलता मिली देखिए आप। उसका कर्म था कि उसे युद्ध करना है, युद्ध में क्या होगा उसकी चिंता नहीं करना है। भगवान ने समझा दिया था कि भाई तू युद्ध कर, तेरा कर्म कर, फल जो भी होगा मैं देख लूँगा। कितनी बढ़िया बात है। तो अर्जुन का कर्म क्या था? अर्जुन का कर्म था युद्ध करना। अब युद्ध के बाद वो जिएगा मरेगा, कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, राज्य किसी को मिलेगा, कोई भी चिंता उसने नहीं की। उसने सिर्फ अपना कर्म किया, युद्ध किया, अपना बेस्ट दिया और देखिए भगवान ने फिर कैसी सफलता दी। राजपाट सब कुछ पांडवों को मिला और कौरव की संख्या 100 थी। उनके पास नारायणी सेना थी, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े राजाओं की भी सेना कौरवों के साथ थी, बड़े बड़े योद्धा थे कौरवों के साथ। लेकिन फिर भी वो जीत ना सके। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सोच लिया था कि वो कर्म करेगा और उनके साथ चूंकि भगवान कृष्ण भी थे तो फिर जीत तो उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जीत हो और आप चाहते हैं कि भगवान का साथ आपको मिले तो आपको भी अर्जुन के हिसाब से चलना है, अर्जुन की तरह ही निष्काम कर्म करना है। तो दोस्तों ये कहने का उद्देश्य यही था कि आप जो भी काम करते हैं अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, या आप कुछ सफल होने के लिए कोई काम कर रहे हैं, फिलहाल आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो उससे हारना नहीं है, कर्म किए जाना है, कर्म किए जाना है और एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। क्योंकि आपको सोचना है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान मुझे देख रहा है और वो उनके हिसाब से फल दे देंगे जो भी उन्हें देना है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और सपोज आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रही है, कोई चिंता नहीं है, वीडियोस बनाए जाओ, काम किए जाओ, कर्म किए जाओ, एक ना एक दिन आपकी चैनल मोनेटाइज होगी, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको काम करते रहना है, कर्म करते रहना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेशनल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।